हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानन अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेफ रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। अब देखो, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो किसके लिए स्टार्ट हो रहा है? एक्सरसाइज 1.2 के लिए। एक्सरसाइज 1.2 के लिए मैं इंट्रो पार्ट बताऊंगा, जहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे, जिनका आगे आप एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के अंदर जो है यूज देखने वाले हैं। तो देखो, इस एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या मिलेगा। देखो, हमारा पॉइंट क्या है कि हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रो पार्ट कराऊंगा मैं आपको, जिसमें उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फॉर्मुलाज यूज होने वाले, जो भी कंसेप्ट यूज होने वाला, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे अपन, ताकि आपको क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। सबसे पहला है एम्प्टी सेट का कंसेप्ट। ठीक है, उससे पहले मैं दो चीज समझाता हूं आपको। सबसे पहले मान लो एक सेट है जो कि स्टूडेंट्स का है, एक्स, सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। इसमें जो जितने स्टूडेंट्स होंगे आप काउंट करोगे उनको, वो क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। कितने होंगे भाई? फाइनाइट होंगे। ठीक है, एक और पॉइंट सुनो, मतलब पहले पॉइंट से समझो उनको, है ना। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th और 11th। अब आप मुझे बताओ, कोई स्टूडेंट क्लास 10th और 11th में दोनों में साथ में पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता ना? ये वाली कंडीशन में नो स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है स्टडी निकल सकते। इसका मतलब क्या हो गया? ये खाली सेट है। क्या है ये? खाली सेट है, ये एम्प्टी सेट है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन में जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो यही गिवन है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट गिवन नहीं है, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट भी कह सकते हो ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन? इसका एक सिंबल भी है, इस सिंबल से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे खाली ब्रैकेट बना सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इससे समझ जाएंगे एग्जामिनर कि ये क्या है भैया, एम्प्टी सेट है। या फिर आप इसको नल सेट भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हो। बताओ, समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? जी। तो ये हुई आपकी डेफिनेशन 1। सबसे पहला कंसेप्ट हमने एम्प्टी सेट का समझा, और एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया फाइनाइट एलिमेंट्स का। ठीक है सर, आगे देखो, वही पॉइंट आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट वाला। मान लो आपके पास एक सेट है, लेट ए सेट 1 2 3 4 5 बी, ए बी सी डी ई एफ सी मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप इन तीनों को देखो, इन तीनों चीज को गिवन करोगे तो फर्स्ट वाला जो ए और बी केस है और सी केस है ना, गिवन अबव आर फाइनाइट सेट्स। मतलब ये फिक्स हो गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट एक और चीज आपके पास नई समझ में आती है। अगर मैं इस तरीके से यहाँ डिनोट कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो उसमें काउंटिंग लिखनी होती है आपको कि उस सेट में कितने वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ सेट्स इन बी क्या होते हैं? 6। ये देख लो, 1 2 3 4 5 6। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे फिक्स पता नहीं, तो सम फाइनाइट नंबर मान लेता हूं मैं यहाँ पे। भाई काउंट तो कर ही सकते हैं ना। अब आप कहोगे सर बहुत सारे लोग हैं, 1000 है, 2000 है, 1 करोड़ है, 100 करोड़। अरे यार कितने भी है, काउंट तो हो सकते हैं ना। अब अपन नहीं कर सकते, वो एक अलग पॉइंट है, बाकी हो तो सकते हैं ना। तो जो पॉसिबल वाली चीज है वो सब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स और ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। भाई एक चीज फिक्स हो गई मेरे पास। क्या फिक्स हो गई है? कि जो भी नंबर आपका काउंटेबल है, फिर से बोल रहा हूं मैं, जो भी नंबर आपका काउंटेबल है वो सब आपके फाइनाइट सेट है। क्या है भैया? फाइनाइट सेट। ठीक है, अदरवाइज उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट कहेंगे। जो काउंट नहीं हो सकता, जैसे मैं मान लो 1 से लेके इन्फिनिटी तक बोल रहा हूँ, होल नंबर की कैलकुलेशन। ठीक है, तो मतलब जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, उससे आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट कहोगे। जो काउंटेबल है आपके पास, डेफिनेट नंबर है जिसका, वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। समझ में आया? ठीक है सर, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। अगला कंसेप्ट है इक्वल सेट्स का। बिल्कुल आसान है। देखो, ए सेट है 1 2 3 4, इसमें नंबर है। बी सेट है, इसमें 3 1 4 2। मैंने बस वैल्यूज को जो है प्लेस चेंज कर दिया है। भाई इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 4 है, लेकिन इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसीलिए ये इक्वल नहीं है। इनमें जो वैल्यूज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं मैं बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने से कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो मैं एक सेट और लिख देता हूं, चलो सी, उसमें 5 6 7 8 लिख देता हूं मैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी कितना है? 4 है। अब बताओ, क्या ये इक्वल है क्या? सेट ए जो है वो सी से इक्वल है क्या, या बी इक्वल है क्या? नहीं है भाई। ए भी नॉट इक्वल सी है और बी भी नॉट इक्वल सी है। क्यों? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, बट बट यहां पर जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। क्लियर हुई यहां तक बात? तो ए इक्वल्स टू बी मैं कब कहूंगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स
और जो अंदर वाली वैल्यूज है, एलिमेंट्स है, वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या दे रखा है हमें, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल्स टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम होने चाहिए आपके पास। सेम एलिमेंट्स तो तभी होंगे, ऑब्वियसली बात है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, सिंपल सी बात है। अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, वी राइट ए नॉट इक्वल्स टू बी। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? तो ये एक इंट्रो पार्ट है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम एक्सरसाइज 1.2 में एक्चुअल में डिस्कस क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मे बी आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। और अब सीधे आप नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स करना, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद से निकालने की कोशिश करना। आई होप, मैं बिल्कुल ऐसे श्योर हूं, आप मान के चलो कि आपके लमसम मान के चलो 50 से 60% क्वेश्चन जो है ना आप सेल्फ निकाल लोगे, अगर आपने ये इंट्रो वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया है। और इसके बाद के एग्जाम्पल है वो जरूर अच्छे से कर लेना एक बार। क्लियर है यहां तक? तो ये हुआ कंप्लीट इंट्रो पार्ट।